जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा पे। तो दोस्तों, हमने पीछे की क्लास में देखा था कि भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश शासन में कैसे हुआ और भारतीय लोग इसको कैसे अपनाए। तो ब्रिटिशर्स जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में केवल व्यापार करने, धन अर्जन करने आई थी और उनको दिखा एक बड़ा साम्राज्य जो बिना किसी प्रतिनिधित्व के था। भारत को उन्होंने एक अनाथ बच्चे की तरह से लिया और उसको अपने यूज में लगा लिया, अपने कार्यों में लगा लिया। तो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से भारत के लिए एक देश के रूप में एक दर्द का समय रहा, जब तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन किए। भारत को, सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत को, अपने हित के लिए यूज करते गए। फिर धीरे धीरे इसी में शासन अधिनियम आता गया, क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया और फिर जाके भारत आजाद हुआ और भारत का एक संविधान बना। उसी संविधान के जरिए हम और आप आज स्वतंत्र जीवन, गरिमामय जीवन व्याप्त कर रहे हैं। तो ये जीवन जो है, आपको भी पता है कि इतनी आसानी से स्वतंत्रता का जीवन नहीं मिला। काफी मुश्किल और मशक्कत के बाद जाके हमें आजादी मिली। और इंग्लैंड ने, ब्रिटिश ने भारत को आजाद क्यों किया? जब वो भी चारों तरफ से दबाव से झेल रहे थे, उनके पास भी कोई दूसरा तरीका नहीं था भारत में राज्य करने का। द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था। इसी के चलते उन्होंने भारत को अफरा तफरी में संधियों के द्वारा छोड़ा और फिर भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार करके और लोकतांत्रिक रास्ते पर बढ़ा। आइए अब उसी के क्रम में देखते हैं आगे कि भारत का जो है संविधान है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। संविधान के अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो हम और आप संविधान से जुड़े हैं, उसके नियमों कानूनों से बंधे हैं और उसके अधिकारों का लाभ उठा रहे हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता उसकी प्रस्तावना है, जिसमें भारतीय जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं मुख्य रूप से समाविष्ट है। यह संविधान की एक कुंजी है। तो संविधान की कुंजी के रूप में प्रस्तावना को देखा गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान और अमेरिका का संविधान लगभग एक जैसा है, क्योंकि दोनों ही लिखित हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। तो दोस्तों, जो है मूल संविधान जब बना तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद के साथ भारत का संविधान तैयार हुआ। और अभी वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं, जो संविधान संशोधनों के द्वारा और जरूरत पड़ने पे उसमें जोड़ा गया, जिसमें 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। वह राज्य जो अपने आंतरिक एवं बाह्य नीतियों को स्वयं निर्धारित करता है तथा बाहरी नियंत्रण से मुक्त रहता हो, वह जो है लोकतांत्रिक
गणराज्य कहलाता है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है क्योंकि इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालित होता है। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार छोटे बड़े पर पहुंचने की एक अधिकार प्रदान करना। तो जितने भी भारत में लाभ के पद हैं उस पे पहुंचने के लिए हर नागरिकों को समान अधिकार है और उसे ही जो है गणराज्य कहा जाता है। भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति है। तो भारतीय गणराज्य का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति जी होते हैं। और संसदीय सरकार में मंत्रिपरिषद का मुख्य प्रधानमंत्री होता है जो जनता द्वारा चुना जाता है, सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। जो सरकार होती है उसके प्रति, पूरे जनता के प्रति सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री उत्तरदायी है। और भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को शायद जीवन जीने के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। तो स्वतंत्र जीवन जीने के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं जो अमेरिका के संविधान के भाग 4 ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और राज्य कर्तव्य और उसका निर्वहन करने के बारे में बताता है। तो अमेरिकी संविधान से जो है भाग 4 लिया गया है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो राज्य को जनता के हित में हो, जिसे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। यह एक आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय एवं राज्यों में उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय स्थापित है। भारत के संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है। यह समय समय पर संशोधन की प्रक्रिया को आसानी से भी कर लेता है, लेकिन कुछ मामलों में इसे अत्यंत कठिन बनाया गया है, जैसे कि 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 73वां 74वां संविधान संशोधन और 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में पंचायत एवं नगर पालिका को संविधान से जोड़ा गया। तो पंचायत एवं नगर पालिका को संविधान से जोड़ा गया और भारतीय संविधान संघ की नागरिकता यानी एकल नागरिकता प्रदान है, जिसमें वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो जो मूल संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था उसमें मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 के संविधान संशोधन द्वारा, कितना 1989 के संविधान संशोधन द्वारा इसको 18 वर्ष कर दिया गया है। आइए अब आगे के क्रम में देखते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है जिससे धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाई जा सके। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए यहाँ पर संविधान किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसमें भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाने के लिए लाया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 एवं अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया, जिसमें नागरिक के मूल कर्तव्य क्या क्या हैं उसे बताया गया। उसके बाद भारतीय संविधान में विधि का शासन स्थापित है, जिसके अंतर्गत विधि के समक्ष सभी नागरिक समान हैं एवं सभी लोगों द्वारा नियमित एवं नियंत्रित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसमें क्रियान्वित करने वाले लोग जो हैं व्यक्ति बुरे हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। तो संविधान भी जो है बुरा हो जाएगा अगर उसको चलाने वाले व्यक्ति जो है सही नहीं है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 एवं अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया, ये हम लोग देख चुके हैं। फिर भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें अपना
मत दिया था कि यद्यपि हमारे देश संविधान में ऐसे उपबंध का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। यदि यह परिसंघात्मक संविधान है, आचार्य दास गुप्ता के अनुसार संविधान ना तो शुद्ध रूप से परिसंघ है और ना ही शुद्ध रूप से एकात्मक, बल्कि यह दोनों का संयोजन है। उसके बाद अगला है, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, जिसमें एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है एवं राज्यों के प्रमुख राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। आपातकाल के समय राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है और संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र के पास है। उसमें एकीकृत न्याय व्यवस्था भी है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है जिसमें संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान सर्वोपरि है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन समान रूप से है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, सरकारी केंद्र और राज्य के बीच पृथक है, संसद में उच्च सदन राज्यसभा की उपस्थिति रहती है, लेकिन इन सब में भारतीय संगति स्वरूप प्रभावित करते कई लक्षण नजर आते हैं। जैसे भारत में दलित स्वरूप राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग प्रधानमंत्री की करिश्माई शक्ति है। अर्थात भारतीय संविधान ना तो शुद्ध रूप से परिसंघ है और ना ही एकात्मक, यह दोनों का समन्वय है। यह आप अपने एक अनोखे ढंग का परिषद है। तो संविधान परिषद है और संविधान के स्रोत क्या क्या है आइए देखते हैं। तो संविधान के जो मूल स्रोत है वो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायालय के लिए न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग, जनहित याचिका और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय विशेषाधिकार, विधायिका के अध्यक्ष की भूमिका, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली और जापान के संविधान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है और फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत एवं गणतंत्र राज्य में व्यवस्था, संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व एवं राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श जो है वो लिया गया है और जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध को लिया गया है। राष्ट्रपति के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान वो जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके बाद जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघात्मक विशेषता राज्य में और राज्यपालिका की केंद्र द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णयन की शक्तियों का विवरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक आइए देख लेते हैं क्या क्या है। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ऊपर से नीचे के क्रम में केसरिया, सफेद और हरे रंगों की 3 पट्टियां हैं। सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियों वाले गहरे नीले रंग का एक चक्र है जो अशोक के धम्म चक्र से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, जिसमें 4 सिंह दर्शाए गए हैं जो साहस और निर्भीकता के प्रतीक हैं। इसमें नीचे 24 तीलियों वाला चक्र दिया गया है जो 24 घंटों का प्रतीक है।
26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। फलक में सबसे नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होगी। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित, इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। एवं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जोड़ा गया। राष्ट्रगान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जिसे राष्ट्रगान के रूप में 24 नवंबर 1950 को अपनाया गया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। इसकी अवधि लगभग 52 सेकंड की होती है। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर मोर है और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसके बाद राष्ट्रीय पंचांग की बात कर लें तो सत संवत आधारित है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय नदी गंगा एवं राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी एवं राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना के दिवस आइए देख लेते हैं। तो उड़ीसा की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1936 को हुई। सबसे पहला राज्य भारत का जो है वो उड़ीसा बना 1 अप्रैल 1936 को। फिर 15 अगस्त 1947 को असम बना। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1936 को हुई थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसके बाद जो है महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को। पंजाब एवं हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आए थे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश जो है वो 25 जनवरी 1971 को जुड़ा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत संघ से जुड़ा। इसके बाद मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को भारत में जुड़े। गोवा 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ नया राज्य बना 1 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000 में बना था। तेलंगाना 2 जून 2014 को और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को बना था। इसके बाद लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्य में शामिल हुआ। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगले क्लास कल से हम लोग भारत की प्रस्तावना के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों को जोड़ें। तब तक के लिए नमस्कार।